वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उसी का वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। उनकी शिक्षा में छिपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय हैं। हर काल समय परिस्थिति में वे लागू होते हैं तथा आज की परिस्थितियों में भी संपूर्ण व्यवहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत हैं। भारतीय परंपरा भारत के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। भूत, वर्तमान और भविष्य संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद ही है। आइए वेदों की ओर चलते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 72 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं पराशर, देवता हैं अग्नि और छंद है तिष्ठो। मनुष्य के हितैषी ये अग्निदेव बहुत से धनों को हाथ में धारण करते हैं। ये सदा काव्य रूप स्त्रोतों को प्राप्त होते हैं। धनों में श्रेष्ठ धन के स्वामी ये अग्निदेव स्तोताओं को सुखकारी संपूर्ण वैभव प्रदान करते हैं। संपूर्ण मेधावी और अमर देवगण अग्नि की इच्छा करते हुए भी वे उन सर्वव्यापक अग्निदेव को नहीं पा सके। अंत में वे बुद्धिमान देवगण थके पैरों से अग्निदेव के उस सुंदरतम स्थान को प्राप्त हुए। हे पवित्र अग्निदेव, जब तेजस्वी मनुष्यों ने 3 वर्षों से घृत द्वारा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ के उपयुक्त नामों को धारण किया। अपने शरीरों का शोधन कर वे देव रूप में उत्पन्न हुए। याजकों ने महान पृथ्वी और आकाश का ज्ञान कराते हुए अग्निदेव के लिए उत्तम स्त्रोतों का पाठ किया। मनुष्यों ने उस सर्वोत्तम स्थान में अधिष्ठित अग्निदेव को जानकर ज्ञान प्राप्त किया। देव मानवों ने पत्नियों के साथ घुटनों के बल बैठकर उन अग्निदेव को भली प्रकार से जानकर पूजन तथा उनका अभिवादन किया। उन्होंने अपने शरीरों को सुरक्षित करते हुए पवित्र किया और सखा अग्निदेव का मित्र भाव से क्षणिक दर्शन प्राप्त किया। हे अग्निदेव, याजकों ने आपके 21 प्रकार के रहस्यों अर्थात यज्ञ की विधियों को जानकर उनका प्रयोग किया। यज्ञ से अपनी जीवनी शक्ति को रक्षा की आप प्राणी मात्र के प्रति स्नेह युक्त होकर सबकी रक्षा करें। हे अग्निदेव, आप मनुष्य के व्यवहारों को जानने वाले विद्वान हैं। जीवन धारण के लिए पोषक अन्नों की व्यवस्था करें। देवगण जिस मार्ग से गमन करते हैं उसे जानकर आलस्यहीन होकर दूत रूप में हविष्यान ग्रहण करें। हे अग्निदेव, ध्यान से सृष्टि के सत्यों को जानने वाले ऋषियों ने आकाश में बहती हुई 7 नदियों से ऐश्वर्य के द्वारों को खोलने की विधि जानी। आपकी प्रेरणा से सिरमाने गायों को ढूंढ लिया, जिससे सभी मानवीय प्रजाएं सुखपूर्वक पोषण पाती हैं। जो देवगण संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का संपादन कर अमृत को प्राप्त करने का मार्ग बनाते हैं, उन सभी महान कर्म करने वाले देव पुत्रों के सहित माता अदिति संपूर्ण पृथ्वी जगत को धारण पोषण करने के लिए अपनी महिमा से अधिष्ठित है। हे अग्नि, स्वयं आप उन देवगणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ की हवियों को ग्रहण करें। यहाँ देवी अदिति के बारे में ये लिखते हैं, अदिति देवी संपूर्ण हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। ऋग्वेद में अदिति को देवों की माता, आदित्यों की माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक शक्तिशाली देवी माना जाता है जो सृष्टि के सार का प्रतीक है। अदिति को ऋग्वेद में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्मांड की माता के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत है। उनकी स्थिति
कई भजनों के माध्यम से की गई है। अदिति असीम और अनंत, सीमाओं से परे और असीमित शक्ति का प्रतीक है। अदिति देवों की माता और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ब्रह्म शक्ति माना गया है। संपूर्ण पृथ्वी की देवी अदिति को विश्व देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण इनके द्वारा ही संपन्न होता है। इनके 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए, उन्हें देवता भी कहा जाता है। सूर्य, इंद्र, विवस्वान, वामन, पूषा, वरुण, अंशुमान, पर्जन्य, त्वष्टा, भग, मित्र और अर्यमा, ये इनके पुत्रों के नाम हैं। धूलोक के अमर देवों ने जब इस विश्व में श्रेष्ठ सुंदर तेज स्थापित किया और 2 आंखें बनाई, तब प्रेरित नदियों के विस्तार की तरह अवतरित होती देवी उषा को मनुष्य जान सके। प्रकाश और नेत्रों के संयोग से ही कोई दृश्य दिखाई दे सकता है। यह तथ्य विज्ञान सम्मत है। ये हुआ आज हमारा सूक्त 72। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 73 के साथ में। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इससे कोई ज्ञान की बातें आपको मिल रही हैं, प्राप्त हो रही हैं, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी देना ना भूलें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।